प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल के निर्माण की विधियों में से सबसे पहली है हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड्स का एक्वस NaOH, KOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और हैलाइड आयन सब्स्टिट्यूट होते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस के द्वारा और इस तरह से प्रोडक्ट मिलता है एल्कोहल्स। यहाँ हम देख रहे हैं ये RX यानी अल्काइल हैलाइड वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि एक्वस NaOH, KOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम लेते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयंस इन हैलाइड आयनों को रिप्लेस कर रही हैं और एल्कोहल बन रहा है। इसी तरह से जैसे इसका एग्जाम्पल हमने लिया है 1 ब्रोमोप्रोपेन और इसकी जब एक्वस NaOH से रिएक्शन करवाई गई तो प्रोडक्ट हमें मिला 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल। तो ये इस तरह से हमने देखा कि एल्कीन्स के हाइड्रोलाइसिस से एल्कोहल्स मिलते हैं। सेकंड है यदि हम एस्टर लें या कोई एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल कंपाउंड लें और उसका सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा यानी कि इन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स के द्वारा रिडक्शन करवाएं या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी करवाएं तो प्रोडक्ट के रूप में हमें एल्कोहल्स मिलते हैं। जैसे हमने ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है इथाइल गामा कीटोपेंटेनॉइड और इसका हम सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में जब रिडक्शन कराते हैं या सोडियम बोरोहाइड्राइड से जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये जो CO ग्रुप है, जो ऑक्सो ग्रुप है, कीटो ग्रुप जो है इसका रिडक्शन होता है और प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलता है। ये हम देख रहे हैं कि CO की जगह CHOH ग्रुप मिला है और प्रोडक्ट के रूप में हमको मिला है इथाइल 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉइड यानी CO ग्रुप जो 4th पोजीशन पे था वो कन्वर्ट हो गया CHOH में। सिमिलरली अगर हम ग्लूकोज लें और उसका सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन कराएं तो प्रोडक्ट हमको मिलता है सॉर्बिटॉल और वहाँ हम देखते हैं कि यहाँ टर्मिनल जो कार्बोनिल ग्रुप है CHO जो फर्स्ट पोजीशन पे है इसका रिडक्शन हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप में और इस तरह से ग्लूकोज के रूप बदले हमें मिलती है सॉर्बिटॉल। इसी तरह से सिनेमैल्डिहाइड में हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड भी उपस्थित है और फर्स्ट पे कार्बोनिल या एल्डिहाइड ग्रुप है। इसकी जब सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन होता है, सेलेक्टिव रिडक्शन होता है। किस तरह से कि डबल बॉन्ड अनरिएक्टेड रह जाता है और जो फर्स्ट पे कार्बोनिल ग्रुप था ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सिल में और प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलता है सिनेमिल अल्कोहल। 3-साइनोप्रोपियॉन एल्डिहाइड, 3-साइनोप्रोपियॉन एल्डिहाइड में भी हम देख रहे हैं कि 2 ग्रुप्स ऐसे हैं जिन पे रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन पॉसिबल है। पहला कार्बोनिल ग्रुप CHO एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा CN या साइनाइड। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि CN जो है वो अनरिएक्टेड रहता है यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोनिल ग्रुप पर ही विशेष रूप से रिडक्शन की क्रिया करता है और उसको हाइड्रोक्सिल में कन्वर्ट कर देता है। प्रोडक्ट हमको मिलता है 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरोनाइट्राइल। इसमें हमें ध्यान ये देना होगा कि जो रिएक्टेंट था वो था हमारा 3-साइनो, सबस्ट्रेट के रूप में हमने लिया था 3-साइनोप्रोपियॉन एल्डिहाइड जबकि प्रोडक्ट के रूप में हमको मिल रहा है 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरोनाइट्राइल। तो यहाँ पर ये नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड ये वाली चीज़ है। यहाँ पे साइनाइड ग्रुप जो है वो हम थर्ड पे उसको कंसीडर कर रहे हैं जबकि इधर जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है वहाँ पे हमें लेफ़्ट टू राइट चलना होगा और हमको मिलेगा 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरोनाइट्राइल।
इसी तरह से एसिड क्लोराइड का यदि हम NaBH4 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो भी हमको अल्कोहल मिलता है। पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, इसका यदि सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो NO2 ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो एज सच रहता है, और जो एल्डिहाइडी ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है CH2OH में और प्रोडक्ट मिलता है पैरा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट मेथड है थर्ड, फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन का अगर हम हाइड्रेशन कराएं यानी कि एडिशन ऑफ वाटर या एडिशन ऑफ H+ एंड हाइड्रोक्साइड आयन, डबल बॉन्ड पर जब भी हम एल्कीन का हाइड्रेशन कराएंगे या वाटर का एडिशन करवाएंगे या H+OH- को योग करवाएंगे उसका, तो प्रोडक्ट के रूप में हमको अल्कोहल मिलेगा। ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें ये जो रिएक्शन हम करवाएंगे ये हमको किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की उपस्थिति में करानी होगी, तो यहाँ हम ले रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे हमने रिएक्शन कराई CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन लिया और इसकी हमने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराई, तो क्या हुआ, एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा और दूसरे पे हाइड्रोक्साइड, तो इस तरह से प्रोडक्ट के रूप में हमको मिला इथेनॉल। लेकिन यदि हम बात करें 2-ब्यूटीन की, 2-ब्यूटीन में भी हम देखते हैं कि ये सिमेट्रिक एल्कीन है और सिमेट्रिक एल्कीन होने के कारण दोनों कार्बन में से कहीं भी हाइड्रोजन ऐड हो सकता है और कहीं भी OH ग्रुप अटैक कर सकता है। तो इस तरह से हमें जब भी हम सिमेट्रिक एल्कीन की या हम कहें कि 2-ब्यूटीन की जब हम रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा ब्यूटेन 2ऑल। ये यहाँ पर हमको 2-ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2ऑल मिल रहा है। अगर हम एल्कीन कोई एसिमेट्रिक लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ये एल्कीन ली है जहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन पर या टर्मिनल कार्बन पर है, तो ये एक असममित एल्कीन है, एसिमेट्रिक एल्कीन है। इस पर अगर हम वाटर का एडिशन कराएं या H2SO4 से रिएक्शन जब हम इसकी करवाएंगे इस एल्कीन की, तो क्या होगा, जो टर्मिनल कार्बन है वहाँ पर प्रोडक्ट में हम देखें तो वहाँ पर हमें OH मिलेगा, यानी RCH डबल बॉन्ड CH2 की जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हम क्या देखेंगे कि RCHOH CH3 ये हमको मिलेगा, यानी कि 2-हाइड्रोक्सी जो भी हमारा एल्केन है वो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनोबोरेन्स। एल्कीन्स की ही, एल्कीन से ही एल्केनॉल बनाने की, अल्कोहल बनाने की एक विधि है और इसमें हम एल्कीन की रिएक्शन BS3 से कराते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, THF सॉल्यूशन की उपस्थिति में हम एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं BS3 के साथ में। हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, यानी पहले हम BS3 से रिएक्शन करवाएंगे और उसके बाद H2O2 के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो जो प्रोडक्ट होगा वो मिलेगा अल्कोहल। पहली स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन या जब BS3 से रिएक्शन कराएंगे तो जो कि बोरॉन के साथ 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है BS3 में, तो ये तीनों हाइड्रोजन 3 जो एल्कीन सबस्ट्रेट हमने लिया है उससे रिप्लेस होंगे और बनेगा ट्राईएल्काइल बोरेन। ये ट्राईएल्काइल बोरेन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम H2O2 से रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीडाइज कराएंगे, तो प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलेगा अल्कोहल। ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन है ये ऐसा लगता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है या मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट प्रोडक्ट इसमें बन रहा है, लेकिन जब हम इसमें मैकेनिज्म में देखते हैं तो हम देखते हैं कि रिएक्शन जो है वो रेशियो सेलेक्टिव होती है और इस तरह से हमको लीस्ट सब्सटीट्यूटेड अल्कोहल मिलता है। जैसे हम इस एल्कीन की बात करते हैं, सिमेट्रिक एल्कीन है, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम कहीं भी H का अटैक करवा सकते हैं और कहीं भी हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करवा सकते हैं, तो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है यहाँ पे R2CHOHCr2।
R2COH और जो दूसरा कार्बन है इस पर H और 2 एल्काइल ग्रुप। जैसे हम बात करते हैं 1 ऑक्टीन हमने लिया, 1 ऑक्टीन जब हमने लिया तो हम क्या देख रहे हैं कि टर्मिनल कार्बन पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो जो अगर हम फर्स्ट और सेकंड कार्बन को देखें तो पहले कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, यानी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हाइड्रोजन यहाँ आना चाहिए था और प्रोडक्ट हमको क्या मिलना चाहिए था, ऑक्टेन 2 ऑल। लेकिन प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट है वो हमको मिलता है ऑक्टेन 1 ऑल या 1 ऑक्टेन ऑल। तो ऐसा लग रहा है कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, लेकिन जब मैकेनिज्म हम देखते हैं तो पता पड़ता है कि ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन हुई है और प्रोडक्ट हमें मिलता है ऑक्टेन 1 ऑल। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएजेंट्स होते हैं और कई तरह के केमिकल्स या कंपाउंड्स हम इससे बना सकते हैं। तो सबसे पहले है रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ इनकी रिएक्शन होती है तो जैसे फॉर्मेल्डिहाइड अगर रिएक्शन करेगा तो मिलेगी प्राइमरी अल्कोहल, दूसरी एल्डिहाइड्स अगर रिएक्शन करेंगे तो मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर कीटोन्स की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट मिलेगा टर्शियरी अल्कोहल। इस तरह से हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल्स में। जैसे हम यहाँ पर कीटोन ले रहे हैं और सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड की ही बात करते हैं। पहले हम HCHO या फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से और हम देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल या 1 प्रोपेनॉल। ये प्रोडक्ट हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो हमने देखा कि फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देगा। बात करते हैं अदर एल्डिहाइड्स की। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं एसिटेल्डिहाइड CH3CHO। CH3CHO की रिएक्शन जब हमने कराई इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट में हमको मिल रहा है ब्यूटेन 2 ऑल यानी सेकेंडरी अल्कोहल। तो फॉर्मेल्डिहाइड अगर लेंगे तो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड कोई भी लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनती है। और बात करते हैं कीटोन की। जैसे हमने यहाँ पे कीटोन लिया तो हम क्या देख रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है टर्शियरी अल्कोहल। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एस्टर्स। एस्टर की रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाएं तो हमको टर्शियरी अल्कोहल्स मिलते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये एस्टर ले रहे हैं RCOOR- या R-COOR-। इसकी रिएक्शन हम RMGX से करा रहे हैं तो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है RCR-ROH, यानी कि कार्बन पर 3 एल्काइल ग्रुप हैं और 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये हमें मिला टर्शियरी अल्कोहल। इसी तरह से इथाइल एसीटेट की जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो डिपेंड करता है कौन सा हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो जब हमने ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ से लिया है तो इसी तरह से हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये जो कार्बन जिस पे कीटोन ग्रुप था COO ग्रुप जहाँ पर था, इस कार्बन पर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर H अटैक करेगा और जिस कार्बन पर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था वहाँ पर फिर ये अल्काइल ग्रुप या ब्यूटाइल ग्रुप आएगा। तो इस तरह से हमको ये टर्शियरी अल्कोहल मिलेगी। इन सभी रिएक्शन की मैकेनिज्म जो है उसको हम अलग से लिख करके और फिर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमने ये लिया है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और उसकी हमने इससे रिएक्शन करवाई है, एस्टर है ये हमारा फिनाइल इथाइल एस्टर, और इसके साथ रिएक्शन कराई तो हम देख रहे हैं ट्राईफिनाइल अल्कोहल हमको यहाँ पर मिल रहा है।
फिर है रिएक्शन विद एपॉक्साइड्स। एपॉक्साइड्स से भी रिएक्शन कराएंगे तो हमको अल्कोहल मिलेगा। ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, जहाँ पे O जहाँ पे ब्रिजिंग है या बीच में जहाँ पे सेंटर में हम ऑक्सीजन देख रहे हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रिप्लेस होंगे, किस तरफ जाएंगे, बीच वाले कार्बन पे जाएंगे, क्योंकि इस तरह से बना हुआ जो कार्बोकैटायन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इधर ये हो, जब इस कार्बन पे फर्स्ट पे जब पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप आएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा 1 फिनाइल 2 प्रोपेनॉल या 1 फिनाइल प्रोपेनॉल 2। तो ये इस तरह से हमने कुछ एल्कोहल्स के प्रिपरेशन के मेथड्स देखे, इनकी मैकेनिज्म और बाकी अदर मेथड्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।